वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी वेब डिज़ाइनिंग की कोर्स हो रहा है। तो इसकी क्लास नंबर 5 है। तो इस क्लास में हम कुछ 6-7 टैग वगैरह सीखेंगे। अभी जो है हम HTML के टैग वगैरह सीख रहे हैं। उसके बाद हम CSS वगैरह सीखेंगे, उसमें डिज़ाइन वगैरह किस तरह किया जाता है। CSS और बूटस्ट्रैप सीख के उसके बाद हम बनाएंगे वेब पेज, और सब कुछ सीख के फिर सीखेंगे ये जावास्क्रिप्ट वगैरह PHP। ये आपको मैं फुल कोर्स करवाऊंगा। तो अभी हम सीखते हैं कोड का टैग। तो कोड का टैग सीखने के लिए अभी मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको कॉपी किया और इधर मैं एक और BR लगा के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये जो B का टैग है इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और B की जगह हम टैग यूज़ करते हैं कोड का। ये मैंने टैग यूज़ किया, इसे मैंने सेव किया और इधर आके रिलोड किया। और देख सकते हैं कि जहाँ पे ये कोड का टैग यूज़ होता है वहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया। ये ज़्यादातर कोड के लिए यूज़ होता है। तो दूसरा टैग है जो वो होता है डिलीट मतलब कि पैराग्राफ हम लिखते हैं उसमें कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो मतलब डिलीट होना चाहती हैं लेकिन हम वो डिलीट नहीं करते। तो उसके लिए हम उसके अंदर एक टैग लगा देते हैं DEL का टैग। इसको भी मैं काट देता हूँ। इसको मैंने बंद नहीं किया यहाँ से, तो ये मैं बंद किया, सेव किया और रीलोड किया। और ये देख सकते हैं कि पैराग्राफ के दरमियान में जो लाइनें काम की नहीं होती वो हम डिलीट का टैग यूज़ करके डिलीट कर देते हैं। तो इसके अलावा एक दूसरा टैग होता है आंसर का टैग, INS का टैग। तो वो भी अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वो U का टैग हम यूज़ करते थे अंडरलाइन के लिए। यहाँ पे जो है ये अंस का टैग यूज़ होता है। ये मैं ब्रेक लाइन लगा देता हूँ और यहाँ मैं INS लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं INS लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, यहाँ जाके रिलोड किया और ये देखें जहाँ जहाँ वो टैग था वहाँ ये अंडरलाइन आ गई है। तो ये दोनों टैग आपको समझ आ गए। अगर नहीं समझ आ रहे तो आप दोबारा मुझसे पूछने के लिए जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टैग है वो है डिटेल का टैग। तो उसके लिए मैं BR यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ H1 का टैग, इसमें हम लिखते हैं इस पाकिस्तान, और इसके जो नीचे हम टैग लिखते हैं समरी, नहीं डिटेल पहले लिखते हैं। इसको बंद किया, इसके नीचे हम लिखेंगे समरी। समरी के अंदर हम लिख देते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमने लिख दिया। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पैराग्राफ को हमें करते हैं यहाँ से कॉपी। ये है वो पैराग्राफ। तो समरी के नीचे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, सेव करके रिलोड किया। तो ये आ गया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो हमने समरी में लिखा था, और उसके नीचे जो हमने पैराग्राफ में लिखा था वो नीचे आ गया। ये इसलिए यूज़ होता है कि कुछ कहीं वेबसाइट में जगह कम हो जाती है, तो वो एक चीज़ की डिटेल देने के लिए वो इसके अंदर लिख लेते हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मतलब डिटेल देनी थी और हमारे पास जगह कम थी, वो तो हमने समरी के अंदर लिख दिया और ये जैसे हम इसको ओपन करते हैं वो नीचे आ जाता है। क्या है कि जिन वेबसाइट में जगह कम होती है वहाँ पे ये समरी और डिटेल का टैग यूज़ किया जाता है ताकि वो पता चल जाए कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। तो अब हमारा नेक्स्ट टैग है DFN का टैग।
तो इसके लिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ पैराग्राफ जो है। एक और बात यह है कि अगर आप यहाँ पे पी लगाना चाहें पैराग्राफ का टैग तो इसमें कोई इशू नहीं है वगैरह। तो ये लास्ट पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको सेव करके रिलोड करूँ तो ये पी का टैग अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में हमने CSS में जाके स्टाइलिंग देनी है इसकी, तो इसके लिए पी का टैग बेहतर रहता है। तो अगर हम BR का टैग यूज़ कर लेते हैं 2 बार, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ में आता यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग टैग ठीक है, और दरम्यान में हम टैग लगाते हैं DFN का टैग बंद किया। यहाँ पे इसका एंडिंग टैग लगा देते हैं। अभी मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने वो वाला टैग लगाया वहाँ फॉन्ट साइज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये ज़्यादातर टैग जो होते हैं ये फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करने के लिए होते हैं, कुछ छोटे कर देते हैं, कुछ बड़े कर देते हैं। तो इसी तरह ये सारे टैग वगैरह भी यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो टैग है वो है EM का टैग। तो EM का टैग भी सेम ही लगेगा। इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे EM लगा देते हैं और इंडियन के आगे EM लगा देते हैं। यार मेरी बैटरी भी अभी लो नहीं थी, इसको मैंने बंद करना है। तो नहीं, हमने यूज़ किया वो फ़ॉन्ट के लिए था, और ये EM का टैग भी सेम उसी तरह फ़ॉन्ट के लिए है। जो फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो अभी हम जो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका मैंने बंद, ये मैंने बंद कर दिया और ये सेम ही आ रहा है बिल्कुल। बस थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इन दोनों का एक जैसे ये सेम ही है। तो ये फ़ॉन्ट साइज अलग अलग वगैरह के लिए चेंज होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट में कुछ एड्रेस वगैरह देना हो उसके लिए अलग चेंज, और पोएम वगैरह लिखनी हो उसके लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग ही यूज़ होता है। तो ये मैं करता हूँ आगे, मैं लिखते हैं फॉर्म का टैग। फॉर्म के लिए हम जाते हैं सेंटर में और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म का टैग। उसके अंदर इनपुट नहीं, पहले लिखते हैं लेबल ताकि वो नज़र आए। फर्स्ट नेम नहीं, सिर्फ लिख देते हैं नेम, इनपुट टाइप। अब ये जो टाइप होती है, टाइप हर किस्म की होती है। जैसे कि अगर हम नेम लिखते हैं तो नेम में क्या क्या यूज़ होता है, नेम में सिर्फ के टैग्स यूज़ होते हैं। तो टैक्स में जो है ना, यहाँ पे मैं टैक्स लिखूंगा, इसमें नंबर भी आ जाते हैं, सिंबल भी आ जाते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक ये लिखा, मतलब इसके आगे मैं ब्रेक लाइन यूज़ कर लूँ। लेबल का टैग लिखा है, इसमें हम लिख देते हैं पासवर्ड और नीचे लिख देते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड का अलग टाइप होता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यार। बटन, इसमें लिख देते हैं सेव, ये आ गया। अब हमने वहाँ पे नेम में जो टाइप था इनपुट, उसमें हमने लिखा है टैक्स, और टैक्स के लिए हर चीज़ यूज़ होती रही है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, सिंबल भी यूज़ हो रहे हैं, नंबर भी यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जो हमने यहाँ पे लिखा ना टाइप पासवर्ड, इसमें जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो पासवर्ड के मुतालिक यूज़ होगी। जैसे कि वो हिडन है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मैं करूँ कि टैक्स की जगह यहाँ पे नंबर में लिख दूँ नेम की जगह, तो अब यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होगा, अब सिर्फ नंबर यूज़ होंगे, कोई सिंबल यूज़ नहीं होगा, बस नंबर यूज़ होंगे। तो फिलहाल के मैं यहाँ पे टैक्स ही रख देता हूँ।
तो आज की हमारी क्लास बस इतनी सारी थी। इसमें हमने ये कोड का टैग, डिलीट का टैग, इसके बाद अंश का टैग, समरी वगैरह डिटेल सीखी, और ये ईमेल वगैरह फॉर्म वगैरह का टैग सीखे। तो उम्मीद करता हूँ यार टैग आपको सबको समझ आ गए होंगे। तो अगर कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट वगैरह में कमेंट कर दिया करें कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं दोबारा क्लास कर दूँगा। तो मिलते हैं अब अगली 6ठी क्लास में। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग।